हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टारगेट विद शिव प्रकाश। कैसे हैं आप सब लोग बच्चों? कल हमने आपको ट्रिग्नोमेट्री के पूरे सवाल बता दिए थे, है ना। ट्रिग्नोमेट्री सवाल हो चुके। अब जो इसके आगे जो भाग है वो है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। मतलब इसका हुआ कि त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। इस पर जो हम आधारित जो क्वेश्चन होते हैं वो हाइट एंड डिस्टेंस पर आधारित क्वेश्चन, मतलब ऊंचाई और दूरी पर ना, तो उनके बारे में हम देखेंगे। इस चैप्टर के बारे में एक चीज़ और आपको बता दें, इससे आपके पेपर में एक लॉन्ग आंसर पक्का आएगा, ठीक है। इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, एक लॉन्ग आंसर आपका जो है तैयार कर लीजिए अपना। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले यहाँ पर हम ये समझेंगे, यहाँ पर उन्नयन कोण और अवनमन कोण की बात आती है। अगर ऊंचाई और देखो, ये इस चैप्टर का माना ये भी कहते हैं हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंस, क्योंकि हमको यहाँ पर या तो ऊंचाई निकालनी होती है या तो क्या निकालनी होती है, या तो ऊंचाई या तो दूरी, ठीक है, ऊंचाई और दूरी निकालनी होती है। तो हाइट एंड डिस्टेंस में हम लोग क्या देखते हैं, देखो उन्नयन कोण सबसे पहले समझेंगे और अवनमन कोण समझेंगे, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, मतलब उन्नयन कोण क्या होता है। उन्नयन कोण देखो क्या होता है, जब कोई चीज़ मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, यहाँ आपके सामने मान लो एक मीनार हो, ठीक है, ये आपके सामने क्या है, कोई मान लो कोई मीनार हो, आपको यहाँ खड़े हैं, आप इसको मान लो यहाँ देख रहे हैं। अगर आप यहाँ देख रहे हैं, मतलब कोई चीज़ अगर नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, तो यह क्या होगा, उन्नयन कोण बनेगा। अगर इसको हम यहाँ से बनाएंगे, मिलाएंगे इस पॉइंट को, तो ये आपका जो बनेगा कौन सा कोण बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा, ठीक है। मान लो आप यहाँ खड़े हैं, इसके आधार से ही खड़े, तो ये आपका कौन सा कोण होगा, है ना, उन्नयन कोण होगा। ये आपका कौन सा कोण होगा, उन्नयन। मान लो हम यहाँ से ऊपर की ओर देखें, तो ये हमारा जो आँख से बनेगा कोण कौन सा बनेगा, उन्नयन कोण बनेगा। अब अवनमन क्या होता है, ये होगा उन्नयन कोण। अवनमन ये होगा, मान लो कि आप यहाँ पर कहीं बैठे हुए हैं, मान लो ये आपकी मकान है और इस मकान की छत पर मान लो आप बैठे हुए हैं यहाँ पर, है ना, यहाँ बैठे हुए हैं, और यहाँ से आप जो है यहाँ नीचे कोई चीज़ है, इसको आप क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, ठीक है। आप लोग जब छत पर बैठते हैं ताका झाकी करते हैं, तो वही क्या है यहाँ पर ना, छत पर बैठ के यहाँ पर क्या कोई चीज़ देख रहे हैं, तो यहाँ पर अगर देख रहे हैं तो आप लोग अब यहाँ आप लोग नीचे से ऊपर देख रहे थे, यहाँ आप ऊपर से नीचे देख रहे हैं, तो ये जो आपका एंगल बनेगा, ये आपका कौन सा कोण बनेगा, अवनमन कोण। इसको अब चूँकि ये यहाँ से बनना है तो इसलिए इसको क्या कहा जाएगा, अवनमन कोण, ऐसे बनता है। क्लियर है, बात वही होती है। चूँकि देखो ये आपका बन जाएगा क्या कहते हैं, अल्टरनेट एंगल या एकांतर कोण। तो ये अल्फा है तो ये भी वही होगा, अल्फा होगा, ठीक है। लेकिन उन्नयन कोण और अवनमन कोण बनता है, ये होता है कि हम अगर मतलब कि नीचे से ऊपर की ओर देखें तो उन्नयन कोण, अगर ऊपर से नीचे देखें तो क्या होगा, अवनमन कोण, ठीक है। तो आइए अब इसके हम कुछ सवाल देखते हैं। इसका हाँ अब हम इसका 9.1 एक्सरसाइज देख रहे हैं। 9.1 का पहला सवाल देखते हैं। तो इसमें दिया हुआ है देखो एक चीज़ और बता दें आपको, इन सवालों में आपका लैंग्वेज बहुत मायने रखती है। मतलब कि जो इसका जो लैंग्वेज दी है, ठीक है ना, जो आपकी किताब में जो लैंग्वेज दी है, तो इसको आप लोग बहुत ध्यान समझिए। क्योंकि अगर आप इसका एक बार अगर चित्र बना ले गए, अगर एक बार आप इसका फिगर ड्रा कर, तो ये सवाल बहुत ही सरल होते हैं, बहुत ही सिंपल होते हैं। बस आप किसी तरह एक बार, और चित्र कैसे बनाना, जब इसको बहुत ध्यान से समझेंगे, जैसे जैसा कहता जाए वैसे वैसे आप करते जाइए, आराम से बनता चला जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसमें दिया है सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है। इसका चित्र फिलहाल दिया भी हुआ है ना। तो एक लंबी, देखो एक सर्कस का कलाकार है, ठीक है, यहाँ से वो यहाँ लंबी डोरी में चढ़ रहा है यहाँ पर, ठीक है। इसका चलो दिया ही हुआ है, ठीक है। सर्कस का कलाकार 20 मीटर लंबी डोरी पर चढ़ रहा है, अच्छी तरह से तनी हुई है भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। मतलब एक खंभा लगा हुआ है, यहाँ से एक डोरी बंधी हुई है, जैसे होती है एक डोरी, क्या हो, यहाँ से खंभे से यहाँ पर एक डोरी नीचे बांध दी गई और यहाँ पर वो चढ़ने की कोशिश कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार कर रहा है। तो यदि भूमि स्तर के साथ डोरी द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 30 अंश है। मतलब कि अगर भूमि का स्तर देखा जाए तो यही होगा, जहाँ खंभा और ये जो होगा ये भूमि का स्तर होगा। तो इसके द्वारा जो बनाया गया कोण वो कितना है, यहाँ से कोण यही बनेगा ना आपको। ये कोण कितना होगा, 30 अंश होगा, 30 अंश दिया है। तो बताना है आपको खंभे की ऊंचाई बताना है, मतलब आपको निकालना है, ये निकालना है, ठीक है। ये आपको निकालना, ये आपको दिया था 20 मीटर 80, ठीक है। अब आप लोग सुनो, यहाँ पर आपको वो सारे फार्मूले याद होने चाहिए, जो साइन थीटा लंब टेकर जो काश थीटा जो हमने बताए थे, वो फार्मूले आपको सारे याद उसी के आधार पर लगेंगे, ठीक है। मतलब बेसिक क्वेश्चन होते हैं, बहुत कठिन नहीं होते हैं, है ना। लेकिन आपको अगर फार्मूले याद है तो यहाँ पर आप एक चीज़ यहाँ गौर करिए। हम मान लेते हैं इसको ए कर लें, यहाँ बी कर लें, यहाँ पर सी कर लें, ठीक है। ये आपका त्रिभुज ABC बन गया, समकोण त्रिभुज है ना। तो जो इसमें ये चीज़ ये समझिए, आपका यहाँ दिया क्या हो, सबसे पहले ये देखेंगे। यहाँ पर आप देखो तो ये इसको हमको लोग क्या बोलते हैं, ये आपका समकोण त्रिभुज होगा। कोण के सामने भुजा ये क्या होती है, लंब होती है, ये लंब है। और इसके बारे में कोई आपको डाउट ही नहीं होगा, ये क्या है, कर्ण है। मतलब लंब पता है आपको, कर्ण पता है, लंब पता है, कर्ण पता है। और लंब और कर्ण किस सूत्र में आता है आप देखेंगे तो, मतलब साइन थीटा में ही आता है ना लंब बटे कर्ण, और किसी में नहीं आता साइन थीटा में। तो अगर लंब कर्ण पता है तो हम कौन सा लगाएंगे, साइन थीटा। इस प्रकार हम लोग यहाँ पता करेंगे। क्लियर है ना बात। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो समकोण त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में, है ना। तो यहाँ हम क्या निकालेंगे,
यहाँ कौन सा फॉर्म लगाएंगे हम, साइन 30 निकालेंगे। अब बात समझ गए हो कि हमने साइन ही क्यों लिया, हम बता दिया ना हमने, लंब चूंकि लंब दिया है और कर्ण दिया तो हम साइन। अगर मान लो आपका ये दिया होता, आधार दिया होता और ये दिया होता, अगर आधार कर्ण दिया होता तो हम क्या लगाते फिर कॉस थीटा लगाते। और हम मान लो हमको ये ना दिया होता, ये दिया होता यहाँ पर, तो लंब और आधार दिया होता तो हम क्या लगाते, tan लगाते। तो इतनी बात क्लियर है ना। तो यहाँ साइन थीटा लगाएंगे तो क्या होगा, लंब बटे कर्ण, तो लंब यहाँ पर आपका h है और कर्ण आपका देखें तो यहाँ कितना है 20 है। और साइन 30 का मान जो होता है कितना होता है 1/2 होता है, सबको पता है, ठीक है 20 होगा। अब अगर हम यहाँ पर h का मान निकालना है तो हम यहाँ क्या करेंगे, 20 का क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, पता होगा ना, ये करते गुणा सिस्टम चाहे ऐसे भी कर लो। 20 बराबर कितना होगा 2h होगा, और h का मान अगर आप लोग निकालेंगे तो 20/2 होगा, तो 2 से काटेंगे कितना है 10 है। तो आपका जो ऊंचाई आ गया वो कितना आ गया 10 मीटर आ गई। क्लियर है ना, तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसके बाद अगला देखते हैं। हाँ, इसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जो क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया पहले पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, मान लिया कोई पेड़ था, आंधी आने की वजह से वो क्या हो गया, टूट गया, और टूटा हुआ भाग इस तरह टूट जाता है कि पेड़ का शिखर जो है ज़मीन को छूने लगता है। माना जैसे हमने ये पेड़ था, ठीक है, मान लो आंधी आई, आंधी आई, यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से ये ब्रेक हो गया, यहाँ से क्या हो गया, टूट गया, और जब यहाँ से टूटा तो ये जो ऊपर वाला भाग था ये लग के कहाँ आ गया, ये नीचे आ गया। बात समझे नहीं समझे। मान लो आपका ये भाग था, इतना बड़ा पेड़ था आपका, ये क्या था, ये आपका पेड़ था, और आंधी आने की वजह से इसका जो ऊपर वाला भाग था ये इतना भाग ये टूट गया, और ये टूट कर ये कहाँ गिरा जाके, और ये नीचे गिरा जाके, तो ये इस प्रकार है ना, ऐसे होता है ना, तो ऐसे ये लग गया, तो समझ गए ना, ये पेड़ ये भाग ऊपर था। तो इस प्रकार अगर हम देखें तो जो टूटा हुआ भाग कितना बनाता है, ज़मीन को छूने लगता है, और इसके साथ कितने अंश का कोण बनाता है, 30 अंश का कोण बनाता है। मतलब कौन सा कोण, ये टूटा हुआ भाग जो इसके साथ कोण बना रहा है वो कितने अंश का कोण बना रहा है, 30 अंश का बना रहा है। अब इसके बाद जो आपका दिया है, पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छुआ है, मतलब पेड़ के पाद बिंदु कहाँ होगा, ये पेड़ का ये पाद बिंदु, मतलब कि जहाँ पर ये आधार, जहाँ पर ये पेड़ लगा हुआ है, ये इसका पाद बिंदु होगा। और ये कह रहा है कि जहाँ पर शिखर छू रहा है, यहाँ पर ये शिखर इसका जो छू रहा है, यहाँ तक की जो दूरी दी हुई है वो कितनी दी हुई है आपको, 8 मीटर दी हुई है। सबसे पहले आप लोग चित्र समझ में आया नहीं, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो यही मैंने सबसे पहले आपको यहाँ लैंग्वेज पर ही काम करना है। पेड़ था जी आपकी, इसकी दूरी कितनी 8 मीटर दी है। अब आपसे जो यहाँ पूछा है पेड़ की ऊंचाई निकालना है। अब पेड़ की ऊंचाई निकालना है तो अब यहाँ कंफ्यूज मत होना, केवल आप इतने का निकाल दे तो पेड़ की ऊंचाई हो जाएगा। अब पेड़ जो था ये भी था और ये भी तो पेड़ का हिस्सा था, ये भी एक क्या था, पेड़ का हिस्सा था, ये लगा हुआ था, इस वजह टूट के नीचे गया, ये भी तो कि पेड़ का हिस्सा था ना। तो इसको हम यहाँ मान लें h मान लें जैसे, ठीक है, और इसको हम यहाँ क्या मान लें x मान लें। तो पेड़ की ऊंचाई अगर देखा जाए टोटल ये मानी जाएगी h + x मानी जाएगी, ठीक है, क्योंकि ये भी पेड़ का हिस्सा था, टूट के गिरा नीचे, ठीक है। अब हम लोग यहाँ कैसे निकालेंगे, हमको यहाँ पर अब h का भी मान चाहिए और x का भी मान चाहिए, तभी तो हम निकाल पाएंगे दोनों मान। तो सबसे पहले हम काम करेंगे त्रिभुज ABC में। अब पहले हम h का मान निकालें, बात समझना मेरी। अगर हमको h का मान निकालना हो तो कुछ देर के लिए आप इसको भूल जाइए। अगर h का मान निकालना है तो h आपका क्या है, कोण के सामने लंब होगा, और ये क्या है आपका आधार है। लंब पता है, आधार पता है, लंब बटे आधार क्या होता है, हमने tan होता है, लाल बटे का कस देखें, लंब बटे आधार क्या होता है, tan होता है। तो tan थीटा यहाँ सबसे पहले हम करेंगे, तो tan थीटा जब कितना दिया हुआ, 30 अंश दिया हुआ है। लंब बटे क्या होता है, आधार होता है, तो लंब आपका कितना है, h है, या h है, या कहीं कहीं ऐसे भी लिख सकते हो इसको, BC बटे AB है ना। और BC आपको कितना दिया हुआ है, लंब कितना दिया हुआ है, h दिया हुआ है, आधार कितना दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है। तो आप जान जाएगा ना इस तरह की, मतलब हमको कौन सा फार्मूला प्रयोग करना है, tan लगाना है, साइन लगाना है, कॉस लगाना है। तो tan 30 का मान कितना होता है, याद ही होगा आप लोगों को, टेबल में है ना, पढ़ा चुके हम लोग, 1/√3 होता है। और यहाँ पर आपका दिया है h/8। अब अगर आपको h का मान निकालना है तो क्या करेंगे, सीधी सी बात है, h 8 का क्या कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, है ना। h बराबर क्या हो जाएगा, 8 का मान और √3 को ऐसे ही रहने दें, 8/√3। तो ये आपका क्या निकला ही, अभी आधा भाग निकला है। अब हमको निकालना होगा, अभी इसको भी निकालना होगा, क्योंकि ये भी तो पेड़ का हिस्सा है ना, वही पेड़ का हिस्सा होता है, तो जो आंधी वजह टूट के नीचे गिर गया। अब अगर हमको ये निकालना है तो अब इसको कुछ देर के लिए भूल जाओ, अब ये निकालना है। अब अगर इसको आप भूल जाएंगे तो ये आपको पता है, कर्ण पता है, ये क्या पता है, आधार पता है, मतलब आधार पता है आपको और कर्ण पता है। अगर आधार और कर्ण पता है तो आधार और कर्ण किस में होता है, काज में होता है। अगर देखें तो काज थीटा होता है ना, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉस लगाएंगे। और थीटा जो कितना है, 30 है। आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, 8 है, और जो कर्ण कितना है आपका, x है, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ देखें तो cos 30 का मान जो होता है कितना होता है, cos 30 का मान जो होता है √3/2 होता है, ठीक है। टेबल आपको याद ही होगा, ये मान आपको सारे याद होने चाहिए, ठीक है, तभी कर पाएंगे। तो √3/2 बताओ कितना होगा, 8/x। अब क्या करेंगे हम लोग, x का मान निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, तीसरा गुणा करा दें। तो यहाँ पर x का गुणा √3 के √3x होगा, 8 2 का गुणा कितना होगा, 8 2 16 होगा। तो अगर हम x का मान निकालें यहाँ से कितना आएगा, 16/√3, यही आएगा ना, क्लियर है यहाँ तक। अब हमको करना क्या है, टोटल पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, सॉरी पेड़ की लंबाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितनी आएगी, तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी हो तो हम क्या करेंगे, h और x को दोनों क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो h + x, h का मान जो हमारा दिया हुआ है कितना दिया हुआ है, 8/√3 दिया हुआ है। x का मान हमने यहाँ निकाल लिया है, कितना दिया है, 16/√3। अब अगर आप लोग यहाँ एलसीएम ले तो एलसीएम कितना आएगा, √3 आएगा। अगर √3 एलसीएम आएगा तो 8 और 16 क्या होगा, ऊपर ऐड हो जाएगा। और 16 8 कितना होता है,
24 होता है, 24/√3। अब अगर √3 आपका बटे में आ रहा है तो हमेशा याद रखना, हमेशा कभी भी रूट की संख्या कभी बटे में आ जाए तो रूट हटा लेंगे आप लोग। कैसे हटाएंगे? ऐसे तो हट नहीं जाएगा, तो उस रूट से ही ऊपर नीचे क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर दिए। आप हमेशा किया करिए, ठीक है। अगर रूट आ रहा है तो रूट से आप उसी रूट से ऊपर नीचे क्या कर दिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो अगर गुणा करेंगे तो 24√3 आएगा यहाँ पर, और √3 गुणा कितना होगा, रूट हट जाएगा, कितना होगा 3 होगा, 3 एकम 3, 3 और 24। तो इस प्रकार जो आपके पेड़ की ऊंचाई आगे कितनी आ गई, 8√3 मीटर। क्लियर है? आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इस प्रकार आप लोग अगर उसकी लैंग्वेज पर ध्यान देते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। हाँ, अब इसका जो है 3 नंबर देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो सवाल पढ़ेंगे। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए पार्क में 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। कितने लगाना है, 2 फिसल पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह ऐसी फिसल पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो। तो हम लोग पहले बनाना चालू करते हैं। तो पहले 5 वर्ष से कम आयु के लिए देखते हैं हम लोग। 5 वर्ष से जो कम आयु है उसने 2 फिसल मतलब डिवाइड किया है। 5 वर्ष से कम, क्योंकि देखो जो 5 साल से कम होगा उसके लिए क्या होगा, मतलब छोटी लगाई जाएगी हाइट में ना, जब तक ऊंचाई से गिरे है ना, हाथ पैर टूट जाए। और बड़ा जो होगा उसके लिए कम लगाया जाएगा। तो 5 वर्ष से कम आयु के लिए देखते हैं पहले। 5 वर्ष से कम आयु के लिए जो देखेंगे तो जो दिया है, जिसका जो फिसल पट्टी उसने बनाया है उसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5। तो 1.5। आप लोग फिसल पट्टी वाले झूले में झूले भी होंगे, छोटे में शायद आप लोग झूले होंगे, जो ऐसे नहीं होता जिसमें आप लोग चढ़ के ऊपर आते थे, नीचे वो जो है ना ऊपर चढ़ के आते थे, उसमें फिसलते थे, तो उसी को कहते हैं ना। तो ये ऐसे होता था ना कुंड लागे, आप ऐसे चढ़ के आते थे, इसमें ऐसे आते थे, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 1.5 मीटर है, ठीक है। और इसके भूमि के साथ कितने अंश का कोण पर झुका हुआ है, ये 30 अंश के कोण पर झुका हुआ है। कितने अंश के कोण पर झुका हुआ है, भूमि के साथ जो बना रहा है कोण, कितना बना रहा है, 30 अंश का कोण बना रहा है। अब इसके साथ आपको निकालना क्या है यहाँ पर, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए, अब 5 साल के अधिक वालों के लिए बनाएंगे चित्र। कितने बनाएंगे, ये 5 साल से कम हो गया, 5 वर्ष से अधिक उम्र के लिए, ठीक है, ठीक है, मतलब एबोव है ना 5 ईयर, ये बिलो 5 ईयर, ये एबोव 5 ईयर। अब इसमें देखें तो इसकी ऊंचाई वो कितनी रखती है, 3 मीटर। जाहिर सी बात है 5 साल से अगर ज़्यादा है तो बड़े बच्चे हैं तो उनके लिए क्या करेगी, ऊंचाई ज़्यादा रखेगी। तो यहाँ पर हमने कितना किया, 3 मीटर कर दिया, ऐसे ही रहेगा ना। अब आपको यहाँ पर निकालना कि इसमें कितना कोण बनना है, इसके साथ जो 60 अंश का कोण पर रखती है, इसको बनाती है, जो कितने बनाती है, 60 अंश का कोण बनाती है। अब जो आपको यहाँ बताना है, प्रत्येक फिसल पट्टी की लंबाई क्या होनी चाहिए, आपको बताना है फिसल पट्टी की लंबाई। फिसल पट्टी कौन सा है, यही है ना, ये यहाँ पर ये फिसल पट्टी है, तो इसकी आपको लंबाई बतानी है। तो यहाँ पर हम इसको क्या मान लें, x मान लें। इसको x माना तो हम यहाँ पर कुछ और दूसरा मान लें, यहाँ हम y मान लें, ठीक है। यहाँ हम क्या मान लें, y। ये हो गया ABC, है ना, यहाँ लिख दें हम लोग DEF। क्लियर है, आपको 2 चित्र बन गए। अब आप आराम से लगा लेंगे, इसमें कोई समस्या। देखो मेन इसका लैंग्वेज ही होता है, हमने बताया ना, लैंग्वेज, अगर लैंग्वेज आपको समझ आए बिल्कुल आप लोग लगा ले जाएंगे। तो त्रिभुज अगर ABC में हम देखें तो अब हमको क्या निकालना है, x निकालना है। आपको सबसे पहले आप ये देखेंगे, आपको पता क्या है, यहाँ पर लंब पता है और आपको कर्ण पता है। लंब कर्ण पता है, मतलब कौन सूत्र लगेगा, साइन थीटा लगेगा। तो यहाँ हम कौन सा लगाएंगे, साइन 30, साइन थीटा। और लंब बटेगा, लंब आपका कितना है, 1.5 है। कर्ण आपका जो दिया है कितना दिया है, x दिया है, ठीक है। मतलब कि परपेंडिकुलर, अगर इंग्लिश मीडियम वाले देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। तो साइन 30 का मान जो होता है 1/2 होता है, यहाँ 1.5/x। क्रॉस मल्टीप्लाई करा लेंगे, x का गुणा अगर 1 से होगा तो x ही होगा, अगर 1.5 का अगर 2 से गुणा कराएंगे कितना होगा, 3 आएगा ना, इस तरह का दिया। तो 5 वर्ष से कम आयु के लिए कितनी आ गई, कितनी लंबाई होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। अब 5 वर्ष से ज़्यादा आयु के लिए देख रहे हैं तो हम इसके लिए क्या लेंगे, त्रिभुज DEF में लेंगे, इसी प्रकार ले लेंगे ना। यहाँ पर हम कितना, यहाँ हम कितना लेंगे, यहाँ भी साइन होगा, यहाँ साइन 60 रख लेंगे, वही होगा लंब बटे कर्ण, मतलब 3 बटे, है ना। या ऐसे भी आप लोग ले लिया कि पेपर में अगर आ जाए तो FE बटे DF ना, ये और ये FE बटे DF। FE का मान कितना है, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2। FE का मान आपका 3 दिया है, ये y दिया है। क्रॉस मल्टीप्लाई आप इसमें भी करा लीजिए, तो √3y आ जाएगा, 3 दूनी कितना होगा, 6 होगा। अगर y बराबर देखा है कितना होगा, 6 के बटे में कितना आ जाएगा, √3 आ जाएगा। अगर √3 बटे में आता है, हमने बताया था, तो रूट हटा लेंगे। कैसे हटाएंगे, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो ये 6 √3 आ जाएगा, नीचे कितना आएगा, 3 आएगा। 3 दूनी 6, तो ये कितना आ जाएगा, 2√3 मीटर। तो बात क्लियर है ना, तो समझ में आ गया, बहुत सिंपल था। इसके बाद देखते हैं, हाँ अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है ना। भूमि का जो एक बिंदु है वो मीनार के पाद से 3 मीटर की दूरी। मान लो एक ये मीनार बनी हुई है आपकी, क्या है ये आपकी क्या है, मीनार है, ठीक है। ये जो आपकी क्या दिया हुआ है, ये मीनार है, ठीक है। और मीनार से कह रहा है कि मीनार के पाद बिंदु से दूरी कितनी है, 30 मीटर है। भूमि का यहाँ पर कोई एक बिंदु है, यहाँ पर मान लो यहाँ पर कोई क्या है, बिंदु है, यहाँ से दूरी कितनी है, 50 मीटर। जैसे ऐसे का वैसे देखो, मीनार तो हमने मीनार बना दिया, भूमि का एक बिंदु था, भूमि का एक बिंदु हमने ले लिया। यहाँ से दूरी कितनी है,
आपको 30 मीटर दी हुआ है तो 30 मीटर दूरी कर लीजिए, ठीक है। अब आगे समझिए क्या कर रहा है, कह रहा है आगे इसके बाद कह रहा है कि मीनार के शिखर से उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश है। मीनार का शिखर कहाँ होगा, ये ऊपर होगा। मीनार ये इस बिंदु से जो मीनार का शिखर का उन्नयन कोण कितना बनना है, ये 30 अंश बनना, ठीक है। हमने आपको पूरा बेसिक्स बताया कि आप लोग चित्र कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आप यही हैबिट विकसित करिए, ठीक है। अब आपको निकालना क्या, मीनार की ऊंचाई बहुत सिंपल है, मतलब ऐसे आपको निकालना है, तो ये निकाल लेंगे आप लोग। अब आपको यहाँ पर क्या पता है, बताइए क्या पता है। अगर यहाँ लेंगे तो त्रिभुज ABC में लेंगे, और यहाँ आपको पता है लंब पता है, कोण के सामने लंब, और क्या पता है आधार, और लंब और आधार पता है। लंब आधार किस सूत्र में आता है, tan में आता है, सबको पता होगा ना। तो tan यहाँ पर क्या लेंगे, 30 अंश बराबर लंब बटे आधार। लंब आपका कितना है BC, आधार कितना है AB, है ना। अगर यहाँ tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, है ना। और BC का मान कितना है H है, AB का मान कितना है 30 है। क्रॉस मल्टीप्लाई 30 करा देंगे तो H बराबर कितना आ जाएगा 30 बटे, चूँकि H का ही मान निकालना है तो इसलिए हम इसको भेज दे रहे हैं केवल, ठीक है। इसका गुणा नहीं करा रहे हैं। तो 30 से कम 30 बटे √3, और √3 फिर बटे में आ गया ना रूट। हमने कहा रूट अगर कोई संख्या आ जाए तो उससे रूट से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करो तो हट जाएगा। 30√3, √3 गुणा कितना आएगा 3 आएगा, 3 दाम में 30 कितना आएगा, ऊँचाई कितनी आ गई 10√3 मीटर। तो आशा करते हैं आपको ये भी क्लियर हो गया होगा, ठीक है। इसके बाद जो देख रहे हैं, हाँ अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है ना। कितनी ऊंचाई पर, मान लो ये वहाँ पर आपकी भूमि है कोई, ठीक है। यहाँ से कितनी मीटर ऊंचाई पर, 60 मीटर ऊंचाई पर, ठीक है। यहाँ पर क्या उड़ रही है, आपकी पतंग कोई उड़ रही है, ठीक है। यहाँ पर कोई पतंग आपकी उड़ रही है, ठीक है, 60 मीटर ऊंचाई पर। अब उसके बाद क्या दे रखा है, पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु पर बांध दिया गया है, ठीक है। देखो पतंग जैसे उड़ा रहे हैं तो हम लोग कुछ बात करते हैं ना, जब पतंग आप लोगों ने उड़ाई होगी तो जब बहुत ऊंची चले तो हम लोग कुछ देर के लिए क्या जब थक जाते हैं तो उसको एक जगह बांध देते हैं, करते ना ये काम। तो वही काम किया गया। पतंग की जो एक पतंग उड़ रही थी, पतंग ये मान लो ये डोरी होगी, ऐसी पतंग मान लो उड़ रही होगी तो ऐसे डोरी होगी ना, ऐसे आप लोग उड़ाते हैं पतंग ऐसे उड़ाते तो पतंग की डोरी क्या होगी, ऐसे होगी। तो इसको क्या कर दिया गया, यहाँ भूमि के किसी एक बिंदु से बांध दिया गया है, ठीक है। अब इसको हम यहाँ मिला लेते हैं, ठीक है। तो जब बांधा गया है तो उसके बाद कह रहा है कि जो इसके बाद ये कोण जो झुकाव है वो कितने अंश का है इसके साथ, वो है जो बनना है कितने अंश का है 60 अंश का है, ठीक है। ये आपका 60 मीटर दिया हुआ है, आपका 60 अंश दिया है। अब आपसे पूछा क्या है यहाँ पर, जो पूछा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, लंबाई ज्ञात कीजिए। डोरी की लंबाई निकालना है, मतलब आपको ये निकालना है ये चीज़ ना। तो जो निकालना है उसको हम क्या मान लें, x मान लें, ठीक है। ABCD, तो फिर वही चीज़ आ जाएगा। आपको यहाँ पर क्या पता है, लंब पता है, और आपको क्या पता है कर्ण, और लंब और कर्ण पता है। तो आप कौन सूत्र लगाएंगे यहाँ पर, वही sin थीटा वाला लगाएंगे। त्रिभुज ABC में ले लीजिए ना, तो यहाँ क्या होगा sin 60 अंश बराबर क्या होता है लंब बटे कर्ण। लंब आपका है कितना BC, और कर्ण आपका क्या है AC। sin 60 का मान पता है कितना होता है √3/2। BC कितना है 60 है, AC कितना है x है ना। अब इसका क्या कर दें हम, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। तो यहाँ गुणा होगा तो कितना होगा √3x होगा, है ना। और यहाँ अगर गुणा करें 60 दूना कितना होता है 120। अगर x का मान निकालना हो तो 120 बटे में क्या आ जाएगा √3 आ जाएगा। अब बटे वाला √3 हटाना है तो हम क्या करेंगे, है ना, क्योंकि बटे में अगर √3 संख्या आती है उससे हम नीचे मल्टीप्लाई जरूर कराएंगे। तो यहाँ क्या आएगा 120 √3, और √3 कितना 3 से काट है 3 चौक 12 हम लगता है 40 √3। तो इतनी बात क्लियर है। तो पतंग की जो डोरी की जो लंबाई आ गई कितनी आ गई 40 √3 मीटर, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। हमने आपको जो है इसके सवाल जो है पूरा बेसिक से बताने का एकदम पूरा प्रयास किया है, और पूरी कोशिश की है आप लोग में अंदर एक समझ ये विकसित करें कि आप सवाल देखो, सॉल्यूशन तो आपको कहीं मिल जाएगा, सॉल्यूशन आपको कहीं लगा लेंगे, लेकिन आपके अंदर जो सवाल साथ समझ विकसित हो, आप कैसे करेंगे लैंग्वेज के साथ साथ, वो चीज़ हमने समझाने की पूरी कोशिश की है। तो आशा करते हैं आप लोगों को सभी लोगों को पसंद आया होगा। ये सारे सवाल जो मैंने बताए हैं समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ठीक है। और इसमें कंजूसी मत दिखाइए, ठीक है। सब्सक्राइब करेंगे तो आगे जो है और भी चीज़ें आपको इसमें मिलेंगी अच्छी चीज़ें, तो जो है सब्सक्राइब जरूर कर लिए, ठीक है। धन्यवाद।